हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब अलर्ट में। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के तैयारियों के लिए स्पेशल भारतीय संविधान से टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए। यही क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ये क्वेश्चन जी हाँ साथियों, हम आपको डेली जो है रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड टॉप स्पेशल क्वेश्चन से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आप भी इस चैनल के साथ बने रहिए और डेली इन क्वेश्चनों को देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान पर टॉप 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों के सामने है ये पहला क्वेश्चन है कि भारत दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस को जो है और किस रूप में मनाया जाता है, तो संविधान दिवस को जो है नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल लॉ डे के रूप में भी संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन से रूबरू कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा। तो संविधान को बनाने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर सी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय जो है संविधान को बनाने में लगा था। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। अगला क्वेश्चन, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए। तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जो है 1976 ईस्वी में जोड़े गए। ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी में ये दोनों शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जो है संविधान में जोड़े गए थे। कब? 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ से जो है वो प्रेरित है। पंचवर्षीय योजना जो सोवियत संघ से ये अवधारणा जो है लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर कार्य करता है वे किस देश से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिन नियमों पर कार्य करता है वो किस देश से प्रेरित है। तो ये जो है जापान देश से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी, जापान देश से लिया गया है। एक प्रकार से देखा जाए भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो नियम कार्य करते हैं वो जापान देश से जो है लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को जो कि अनुच्छेद 32 में है उसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसमें है? अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा था। तो भारत के संविधान को सर्वे ऑफ इंडिया संस्था ने छापा था। ऑप्शन नंबर सी, सर्वे ऑफ इंडिया संस्था ने भारत के संविधान को छापा था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को छापने में कितना समय लगा। तो भारत के संविधान को छापने में जो है 5 साल लगे। ऑप्शन नंबर डी, 5 साल जो है वो भारत के संविधान को छापने में लगे। किसने छापा था? तो सर्वे ऑफ इंडिया ने। किसने? सर्वे ऑफ इंडिया ने 5 सालों में छापा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में 444 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल जो है 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितनी माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि जो होती है वो कितनी माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है 5 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 5 माह से। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। लोकसभा का सत्र जो है वो न्यूनतम एक वर्ष में कितनी बार, मतलब कम से कम एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जा सकता है। तो 2 बार बुलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, 2 बार से कम जो है एक वर्ष में नहीं बुलाया जा सकता। और अधिक की बात करें तो अधिक जो है 7 बार होता है। अधिक से अधिक 7 बार से अधिक हो सकता है, लेकिन न्यूनतम की बात की जाए तो 2 बार होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 550 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 550 जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, जबकि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है। कितनी? 250। और लोकसभा की 550। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई। ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है भारत का संविधान जो है वो बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। तो आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ। अर्थात संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। अगर आपके सामने आ जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, लास्ट बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950। या सत्र या बैठक दोनों का मतलब एक ही है। तो ये रहे भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिएगा जॉब अलर्ट चैनल के साथ, इसी प्रकार से डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।